ये देखो, ये क्या है, एक स्टोरी है और स्टोरी में फोटो बनी है एक मंकी की, ठीक है। स्टोरी का नाम है बबल्स इज केयरलेस। बबल्स इज केयरलेस। क्या होता है, क्या होता है केयरलेस? ये तो बहुत केयरलेस है, कभी होमवर्क टाइम पे नहीं करती है। केयरलेस मीन्स, केयरलेस मतलब बेपरवाह, जिसको परवाह नहीं होती है, जिसे कोई परवाह ही नहीं होती, उसे बोलते हैं बहुत ही केयरलेस है, केयर ही नहीं है इसे किसी भी चीज की, ठीक है। तो ये स्टोरी उसके बारे में है। बबल्स, हम मैम आगे बोलेगी, आप बस सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये स्टोरी है। ओके। बबल्स, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा विल बी हियर सून। ये क्या कह रही है? बबल्स को कह रही है, जो मंकी है छोटा सा, इसका नाम है बबल्स। इसका क्या नाम है? बबल्स, ठीक है। बबल्स को कह रही है ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा विल बी हियर सून। जल्दी ही ग्रैंडमा और ग्रैंडपा यहाँ पर होंगे, ठीक है। बबल्स को कह रही है प्लीज पुट योर टॉयज अवे। तो उसको वो कह रही है साफ सफाई करो, अभी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा अंदर आएंगे, है ना। कीप योर टॉयज अवे, उनको थोड़ा दूर करो, साफ सफाई करो कमरे की। ऑल राइट मम्मी। बबल्स ने क्या बोला? क्या बोला? ऑल राइट मम्मी। राइट मम्मी मीन्स ओके मम्मा, ठीक है, मैं भी कर देता हूँ। उसके बाद बबल्स, इट्स कार्टून टाइम। ठीक है, कार्टून टाइम मतलब उसको टीवी देखना है, ठीक है। yippee, वो बहुत ही खुश है कि अब उसका टीवी टाइम है। Hey, that must be grandpa and grandma. वो कह रही है ये पक्का यहाँ पे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा आने वाले हैं टीवी पे, ठीक है। वो टीवी पे नहीं आए, वो तो सच में उनके घर पे आ गए हैं, ठीक है। ग्रैंडमा और ग्रैंडपा, आपको दिख रही है पिक्चर्स? Yes, ma'am. हाँ, अभी आगे देखेंगे। कम एंड प्ले विद अस ग्रैंडपा। वो बोल रहा है ग्रैंडपा हमारे साथ आओ और खेलो, ठीक है। ओह नो, ग्रैंडपा इज फॉलिंग। अब ग्रैंडपा का पैर किसके ऊपर आ गया? कार। उसकी मम्मा उसे कह रही थी ना कि बेटा पुट योर टॉयज अवे, दो टॉयज को दूर करके रखो। उसने शायद केयरलेसली, बिना परवाह किए टॉयज को अच्छे से संभाला नहीं, कुछ टॉयज वहीं पे रह गए। और ग्रैंडपा बुजुर्ग थे, ओल्ड थे, है ना, तो उनका पैर गलती से एक टॉय कार पे पड़ गया। और टॉय कार के नीचे क्या होते हैं? पहिए, टायर्स होते हैं, तो वो वहां पे स्लिप कर गए, ठीक है। तो वो कह रहे ओह नो, ग्रैंडपा इज फॉलिंग। ग्रैंडपा नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। बबल्स, व्हाई डिडंट यू पुट योर टॉयज अवे। अब उसकी मम्मा उसको डांट रही है, क्यों नहीं आपने टॉयज अपनी जगह पे रखे। पुट अवे मतलब क्यों नहीं रखे। पुट अवे मीन्स क्यों नहीं रखे। वाई मतलब क्यों। वाई डिडंट यू पुट योर टॉयज अवे। अवे मतलब दूर करके क्यों नहीं रखे थे, संभाल के तुमने। आई एम सॉरी ग्रैंडपा। अब वो बबल्स क्या कह रहे हैं अपने ग्रैंडपा को? सॉरी। उसको सॉरी फील हो रहा है, गलती का एहसास हो रहा है। इट्स ऑल राइट बबल्स। उसके ग्रैंडपा ने बोला इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम रिमेम्बर टू पुट योर टॉयज अवे। नेक्स्ट टाइम मतलब अगले टाइम पे हाँ संभाल के रखना अपने टॉयज को, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं बबल्स को? क्या लेसन मिला? क्या उसने कोई सबक सीखा? हाँ, क्योंकि उसने जब देखा मेरे ग्रैंडपा नीचे गिर रहे हैं तो उसे बुरा लगा, है ना, और वो रो भी रहा था जब उसकी मम्मा ने उसे डांटा। तो आपको बुरा लगता है जब आपके मम्मा पापा कभी डांटते हैं आपको? है, आपसे कभी गलती होती है? बहुत सारी गलतियां होती हैं, मुझसे भी गलती हो जाती है, तो बुरा लगता है ना जब कोई डांटता है। तो क्या हमें बार बार डांट खानी चाहिए या एक ही बार समझ जाना चाहिए कि यार ये गलत किया मैंने? क्योंकि मम्मा पापा हमेशा आपका भला चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, वो ये कभी नहीं चाहते कि आपके साथ बुरा हो। वो मैं ना कर देती हो आप, मम्मा की बात मानते हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, इसका मतलब ओबीडियंट बच्चे हो, आप सुनते हो मम्मा की बात। मम्मा को तंग तो नहीं करते हो? कभी तंग नहीं करते? अब मैं आपके मम्मा पापा से पूछूंगी कौन कौन अपने मम्मा पापा की बात मानता है, कौन कौन केयरफुल है, केयरलेस नहीं है। केयरफुल मतलब केयरलेस मतलब बेपरवाह, लेकिन केयरफुल मीन्स उसका ऑपोजिट, मतलब जो परवाह
करता है, उसको बोलते हैं केयरफुल। ठीक है, केयरिंग। तो आप केयरिंग हो कि केयरलेस हो? केयरिंग हो। मम्मा पापा की केयर करते हो? अपने भाई बहन की केयर करते हो? अपने घर में जो सामान होता है उसकी केयर करते हो? इसका मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आप फ्यूचर में भी अच्छे इंसान बनो। ठीक है, तो आपको अच्छी लगी स्टोरी बबल्स की? नाउ क्लैप फॉर योरसेल्फ। वंडरफुल, गुड जॉब। एक फोटो ले लेंगे।